हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इसमें। तो इसमें क्या है कि सवाल पूछ रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब नॉर्मली हम लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, नॉर्मली आप कोई भी चीज़ डिवाइड करते हो, जैसे 5 है इसको 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 1 फिर डेसिमल फिर 0, मतलब सो ऑन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हमको करना नहीं है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड लिखा हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग, आपसे पूछा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा शब्द क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड ने आपको बता दिया। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे आपने 5 में डिवाइड किया था, अभी बताया मैंने, यहाँ क्या आएगा 2.5 आ गया था। ठीक है, जो दशमलव के बाद जो भी वैल्यू आती है इसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये दशमलव में उसका विस्तार है। इसको देख के आपको ये बताना है, मतलब स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। अब उसमें शब्द है क्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। 9th में आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जब किसी संख्या में आप डिवाइड करते हो, इससे आपने इसमें डिवाइड किया तो यहाँ पर क्वोशंट आएगा और दशमलव के बाद आपने डिवाइड करते 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 ये डिवाइड खत्म हो जाता है। सपोज रिमाइंडर आपको क्या आ जाता है, रिमाइंडर जब 0 आता है तो यानी कि डिवाइड खत्म हो जाएगा पूरी बात, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट। क्या बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते हैं। जब डिवाइड खत्म नहीं होता है, चलता चला जाता है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट, मतलब आपका रिमाइंडर नहीं आएगा और तो उसको नॉन टर्मिनेट कहते हैं। इस केस में आपको यहाँ पर देखना होता है कि क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मतलब कहने का मतलब है आपने डिवाइड किया इससे इसको, सपोज दोनों क्या 1 2 1 2 1 2 आ रहा है और चलते चले आ रहा है। अब यहाँ देखो 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग या रीअकरिंग। दो शब्द हैं इसके लिए, रिपीटिंग और रीअकरिंग। तो ये देखना है कि क्या ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना है आपको। पहली चीज़ क्या देखनी है कि क्या ये डिवाइड पूरी बार हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर आ गया तो वो है टर्मिनेट। अगर रिमाइंडर पूरी बार नहीं आया, हमारा रिमाइंडर नहीं आ रहा है और ये क्या हो रहा है, चलते चले जाता है प्रोसेस, तो आपको देखना है कि ये क्या रिपीट हो रहा है नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर में 1 2 1 2 लिख रहा हूँ, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना है। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या, अगर ये रिपीट नहीं होता तो नॉन रिपीटिंग कहेंगे, जैसे 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 सो ऑन। तो ये क्या कहेगा, नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। रेशनल नंबर और इस नंबर की डेफिनेशन ही ये है कि रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन आपके क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, और रेशनल नंबर में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। और रेशनल नंबर में क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। अब यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक के सारे सवाल देखेंगे आप, तो सब P/Q फॉर्म में लिखे हुए हैं। सब किस फॉर्म में लिखे हैं, P/Q फॉर्म में। इसका मतलब सबके सब क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होंगे तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, या अगर टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेट होंगे तो वो रिपीटिंग होंगे। ये पक्का है कि इन दोनों में से एक होगा, या तो ये होगा या तो ये वाला होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। और ये तो सब P/Q फॉर्म में है, यानी कि सारे के सारे रेशनल हैं, तो ये तो होना ही नहीं है। तो आपको या तो आंसर टर्मिनेटिंग लिखना है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखना है। तो हम इसमें पहला सवाल लेते हैं, ये वाला सवाल लेते हैं 13/3125। और 3125 में ये न्यूमरेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है। आपको बस काम क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। 3125 का आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज आप जानते हो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से किया ये आ गया, फिर 5 से किया फिर ये आ गया, फिर 5 से किया फिर ये आ गया, 5 से किया ये, देन मतलब यहाँ तो ये सवाल था तो ये 5 से डिवाइड होगी, जो से भी होगा आपको बस ध्यान रखना है, या तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर यानी कि 2 से 3 से 5 से 7 से, इन्हीं नंबर में डिवाइड प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने में देखा हमने 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ये वाला 5 कितनी बार आया, 5 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा 5⁵5। ठीक हो गया, 5⁵ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट कैसे लिखते हैं आपको पता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टर्मिनेट होने के लिए जो हर होता है P/Q,
जो ये हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, इसकी आपने क्या किया, फैक्टराइज किए। क्या किए, प्राइम फैक्टराइज किए। प्राइम फैक्टराइज यदि 2 की पावर m में आते सारे के सारे फैक्टर किस में आए, 2 की पावर m में आए, या सारे के सारे फैक्टर किस में आ जाए, 5 की पावर n पर आ जाए, और या तो 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ जाए, तो ये टर्मिनेट होते हैं। क्या होता है, टर्मिनेट होता है। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आती है, जैसे 2 की पावर m आ गया, साथ में 7 भी आ गया, कोई और संख्या भी आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे जैसे हम सवालों को करते रहेंगे हम इस चीज़ को और क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइज किया, तो 5 की पावर क्या है, 5। यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर किस में आ गए, 5 की पावर 5 में आ गए। या तो किस में आना चाहिए, 2 की पावर m टाइप का आना चाहिए, या 5 की पावर n टाइप का आना चाहिए, और या 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का। यानी कि ये तो 2 में अकेला आए, या 2 में या 5 में अकेला आए, या दोनों में आए, 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ जाए, ऐसा आ जाए, तो वो टर्मिनेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है आपका 17/8। 17/8 में आपको फैक्टर किसके करने, केवल डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर के फैक्टर की आपको पता ही है, 8 के फैक्टर करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब सारे के सारे फैक्टर किस में आए, 2 की पावर m आए, और 2 की पावर m का भी मैंने बताया कि क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर देखो 4 तीसरे वाले में देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। 455 है, 450 आगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने का तरीका वही है। जब हमने प्राइम फैक्टराइज करके देखे तो यहाँ पर देखो 5 आया, एक 7 आया, एक 13 आया, 3 संख्या आ गई। ठीक है, 5 का तो कोई इश्यू नहीं है, 7 और 13 ये अलग से आ गई। अब देखो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, या तो 2 की पावर m आए, या 5 की पावर n में आए, या 2 की पावर m और 5 की पावर n, इन तीनों में एक जैसा, या तो इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, 7 और 13, तो यानी कि ये नॉट, ये हम कहेंगे या तो इस फॉर्म में नहीं है। सिंस द डिनोमिनेटर, देखो सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 पावर, इस फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ऑफ 7 एंड 13, ये अलग सी वैल्यूज हैं। 5 तो है पर लेकिन यही नहीं है, 7 भी और 13 भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रेशनल नंबर है तो क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके साथ क्या होगा, फिर वो रिपीटिंग होगा इस सवाल में। नेक्स्ट है आपका 15/1600। आपने इसके प्राइम फैक्टराइज किए, किसके, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइज किए कि 2 2 2 2, इतने 2 हैं, कितने 1 2 3 4 5 6, 2 की कितनी पावर है, 5, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितना हो गया, 6, और 5 की पावर कितना हो गया, 2, 5 की पावर 2, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है। ठीक है, आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6, और ये ठीक 2 की पावर 6 है। तो यहाँ पर देखो हमारा मोटो क्या है कि डिनोमिनेटर इज अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है, तो ये इसी फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइज आप करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद या तो सारे के सारे फैक्टर किस में आए, 2 में आ जाएं, या सारे किस में आए, 5 में आ जाएं, या इन दोनों में आ जाएं। इसके अलावा कोई और वैल्यू होती है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर इसमें आएगा तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो दिस इज टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर देखो 343 को आपने किया, सारे के सारे फैक्टर किस में आ गए, 7 में आ गए। मतलब आप कह सकते हो कि 2 की पावर m में है, नहीं है, 5 की पावर n में है, नहीं है, 2 की पावर m 5 की पावर n में है, नहीं है, मतलब नहीं है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिपीटिंग होगा। 7 एज इट्स फैक्टर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इस तरह से नेक्स्ट आपका भी 6 वाला भी देखिए, किसमें है, 2 की पावर है, 5 की पावर है, तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, इसमें क्या ध्यान देना है,